गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लॉकर। हमारी आज की वर्कशीट 8th क्लास की सोशल साइंस की 9th वर्कशीट है। हमारा चैप्टर है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरीज। हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से पहले ट्रेड करने आई थी और फिर इसने यहाँ पर ही अपनी टेरिटरी स्थापित कर ली। तो हमने इससे पहले देखा कुछ वॉर वगैरह हुए थे जिसके जरिए अंग्रेज ने हम पे और ज़्यादा भी शासन स्थापित कर लिया था। तो अब हम आज वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि उस समय 1773 से 1785 के बीच हमारे गवर्नर जनरल रहे थे। सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, एक नए शासन की व्यवस्था की गई। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स was one of the many important figures who played a significant role in the expansion of company power. कंपनी की शक्ति को और ज़्यादा फैलाने में सबसे ज़्यादा रोल इनका जिन लोगों का था उनमें से इनका नाम भी गिना जाता है। By his time, the company had acquired power not only in Bengal but only in Bombay and Madras. अब जो हम देख रहे हैं कि कंपनी सिर्फ बंगाल तक नहीं रह गई बल्कि मुंबई एंड चेन्नई तक भी पहुंच गई। British territories were broadly divided into administrative units like presidencies. ब्रिटिश टेरिटरीज को, यानी जो ब्रिटिश कंपनी के हाथ में जितने भी क्षेत्र लग गए थे उनको उन्होंने सुचारू रूप से चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डिवाइड कर दिया। जिस तरीके से उन्होंने डिवाइड करा उसको हम प्रेसिडेंसी कहते हैं। देयर वर 3 प्रेसिडेंसीज, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। ये 3 प्रेसिडेंसी उस समय थी। ईच वॉज रूल्ड बाय अ गवर्नर, हर एक पर एक गवर्नर होता था। द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज द गवर्नर जनरल। जो इन तीनों के हेड होता था गवर्नर का, उसे गवर्नर जनरल कहते थे। वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो पहला गवर्नर जनरल था। उससे पहले जो ओनली जो है गवर्नर पोस्ट थी, उससे पहले गवर्नर जनरल पोस्ट थी ही नहीं। जब वॉरेन हेस्टिंग्स आया शासन में, उसके बाद हम देखते हैं कि गवर्नर जनरल पोस्ट जो है वो नई पोस्ट आई, जो कि गवर्नर्स के ऊपर भी और ज़्यादा ऊपर हाई पोस्ट थी। वॉरेन हेस्टिंग्स इंट्रोड्यूस्ड सेवरल एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स, notably in the sphere of justice. From 1772 a new system of justice was established. हम देख रहे हैं कि वॉरेन हेस्टिंग्स जब शासन में आता है तो उसने कुछ खास सुधार करे। Each district was have 2 कोर्ट। अब जो है हर जिले के 2 कोर्ट होते थे। अ क्रिमिनल कोर्ट, फौजदारी अदालत, एंड सिविल कोर्ट, दीवानी अदालत। एक फौजदारी कोर्ट हो गया और एक दीवानी अदालत, जो कि अभी भी हम देखते हैं कि हमारे शासन व्यवस्था में जो है एज इट इज चल रहा है। Maulvis and Hindu Pandit interpreted Indian law for the European district collector who preside over civil courts. Civil courts में जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स थे और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स थे, उनको जो रूल्स रेगुलेशंस बताने का जो हमारे देश में चल रहे थे, मौलवीज और हिंदुओं के द्वारा बताया गया। द क्रिमिनल कोर्ट वर स्टिल अंडर अ काजी एंड अ मुफ्ती। क्रिमिनल कोर्ट जो थी अभी भी काजी और मुफ्ती के अधीन ही चल रही थी। To bring about uniformity in 1775, 11 Pandits were asked to compile a digest of Hindu law. हिंदू लॉ को, यानी कि हिंदू के जो कानून चल रहे थे, उनको 11 पंडितों को इकट्ठा किया गया कि आप इनको जो है कंपाइल कीजिए ताकि हम समझ सके कि भारत में किस तरीके का जो है रूल्स रेगुलेशन चलता है, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करा। एंड बी हेल्ड ने ट्रांसलेटेड दिस डाइजेस्ट इनटू इंग्लिश। उन्होंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया ताकि अंग्रेज भी उसे समझ सके। फिर हम देखते हैं बाय कोड 1778 ए कोड ऑफ मुस्लिम लॉज वाज आल्सो कंपाइल्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ यूरोपियन जजेस। मतलब कि एक और फिर जैसे हिंदुओं से पूछा गया, ऐसे ही मुस्लिमों से भी उनके कानून के बारे में पूछा गया, कंपाइल कराया गया उनके कानूनों को। ठीक। अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 अ न्यू सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड। न्यू सुप्रीम कोर्ट जो है 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू, उसके तहत जो है बनवाया गया। एक्चुअली रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब था कि आप अपने कंट्रोल को और बढ़ाओ, किस तरीके से आप भारत में कंपनी का कंट्रोल और अच्छे से हो सकता है। वाइल अ कोर्ट ऑफ अपील, द सरदार निजामत अदालत एंड वॉज ऑल्सो सेटअप एट कलकत्ता। हम देखते हैं कलकत्ता में एक और भी अदालत जो है सेटअप की गई। द प्रिंसिपल फिगर इन एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वॉज द कलेक्टर। हम देख सकते हैं कि कलेक्टर का जो बहुत ही बड़ा ओहदा हुआ करता था। एज द टाइटल सजेस्ट, जैसा कि हमें इसके टाइटल से पता चलता है, कलेक्टर, कलेक्ट करने वाला। हिज मेन जॉब वाज टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड टैक्स
इसका काम क्या था? टैक्स और रेवेन्यू, यानी जो हमारा जो टैक्स होता है, कर होता है, वो कलेक्ट करना इसका काम था। एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, लॉ ऑर्डर को मेंटेन करना था। किसके थ्रू? जज, पुलिस ऑफिसर एंड दरोगास के थ्रू। मतलब कि कलेक्टर का काम है टैक्स कलेक्ट करना और यहाँ की शासन व्यवस्था में पुलिस वगैरह का जो है हेल्प लेते हुए लॉ को संभालना। हिज ऑफिस यानी कि कलेक्ट्रेट, यानी कि जो ऑफिस है कलेक्टर का, बिकम द न्यू सेंटर ऑफ पावर, अब सेंटर का नया पावर बन गया। एंड पैट्रोनेज यानी जो पुराने थे, दैट स्टडीली रिप्लेस्ड प्रीवियस होल्डर्स ऑफ अथॉरिटी। अब एक नया जो है जगह, यानी कलेक्ट्रेट यानी कलेक्टर का ऑफिस, नया जगह बन गया जहां से एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया जा रहा है। आप समझ सकते हो कि अब सारी पावर जो पहले लोग कलेक्ट कर रहे थे, पहले के जो भी अधिकारी थे, उनकी पावर कुछ नहीं रह गई। अब कलेक्टर जो है नंबर 1 पर आ जाता है, क्योंकि इसका काम क्या है? शासन व्यवस्था को, प्रबंध, लॉ वगैरह को बनाए रखना और टैक्स कलेक्ट करना। चलिए क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ प्रेसिडेंसी विच वर द 3 प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी? हमने शुरुआत में ही देखा था कि प्रेसिडेंसी किसको कहते हैं। तो आपका आंसर कहाँ से कहाँ तक आ जाता है? ब्रिटिश टेरिटरीज वर ब्रॉडली, ये जो प्रेसिडेंसी कहते हैं, जो ब्रिटिश टेरिटरीज थी उनको डिवाइड किस तरीके से किया उसको कहा जाता है। और देयर वर 3 प्रेसिडेंसीज, कौन कौन सी थी? बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। तो आपका आंसर यहाँ से यहाँ तक आपका आंसर नंबर 1 आ जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 पर चलते हैं। हु वॉज वॉरेन हेस्टिंग्स? What role did he play in expanding the power of British East India Company in India? जो वॉरेन हेस्टिंग्स है उसने किस तरीके से जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया में अपना और ज़्यादा रोल अदा किया? तो आपका आंसर यहाँ से यहाँ तक आ जाता है। ठीक है, ये आपका आंसर नंबर 2 है कि वॉरेन हेस्टिंग्स जो है गवर्नर जनरल था और कंपनी का जो है उसने 3 और क्षेत्रों पर उसके टाइम में और कब्जा हो गया था। Question number 4. The major reforms did Warren Hastings bring in the field of justice? आपका आता है आंसर नंबर 3। वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो भी सुधार किए, जो क्रिमिनल कोर्ट बने, फौजदारी, दीवानी अदालत, जो मुस्लिम लॉज का उसने कलेक्शन करवाया, जो हिंदी लॉज का कलेक्शन करवाया, उसको ट्रांसलेट करवाया, सुप्रीम कोर्ट के जो है हुआ, और सदर निजामत अदालत जो है कलकत्ता में स्टैब्लिश की गई। सारा चीज़ आपका इसके सुधारों के अंतर्गत आता है, जो भी उसने जस्टिस में सुधार किए। क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट वाज द वर्क ऑफ द कलेक्टर? कलेक्टर का काम क्या था? हमने अभी पूरा यही पढ़ा था कि कलेक्टर का क्या काम था। तो आप यहाँ से बता सकते हो द प्रिंसिपल फिगर से लेकर के आपका, आप यहाँ तक पूरा बताएंगे। आपका आंसर नंबर 4 कि कलेक्टर का काम था रेवेन्यू और टैक्स कलेक्ट करना और लॉ मेंटेन करना, जज, पुलिस और दरोगास की हेल्प के थ्रू। आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और सेफ रहें, कोविड-19 से बचे रहें। धन्यवाद।